चारों प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की और शानदार सभा के माध्यम से हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है। जिले की जनता आपको हेलीकॉप्टर प्रत्याशी कह रही, कैसे सामना करेंगे? जिले की जनता नहीं कह रही है, भाजपाइयों का उड़ाया हुआ है। भाजपाई पहले समझ ले कि उनका नेता जो है, उनका उम्मीदवार कहाँ से आया हुआ है, हेलीकॉप्टर से कि हवाई जहाज। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ गिरीश देवांगन है कांग्रेस से, कितना आगते हैं उनको? देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव तो लड़ेगा कोई न कोई। अब राजनांदगांव नहीं मिला तो बाहर से पड़ोस से ढूंढ के ला रहे हैं, तो जो भी हो चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। का मुद्दा लेके अभी जात हो, अभी प्रचार शुरू कर दे हो, का कहा? हमार प्रचार ये है कि माननीय मोदी जी के जो काम रहे, आवास ला लेकर के हो, चाहे शौचालय लेकर के हो, चाहे महिला सशक्तिकरण ला लेकर के हो, चाहे गर्भवती महिला मन ला लेकर के हो। आपके समर्थकों में थोड़ी उदासी है कि मधुसूदन यादव? कोई उदासी नहीं है। रमन सिंह के प्रत्याशी बनने के बाद पूरे राजनांदगांव में न सिर्फ जनता में बल्कि कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। क्या लगता है कब नंबर लगेगा फिर आपका? टिकट आपने मांगी थी कि पार्टी ने दिया? टिकट नाकाम रही है कांग्रेस, क्या रणनीति रही? मैंने बताया कि पार्टी में जब भी हम लोग को जो भी भूमिका दी जाती है, जो भी हम जिम्मेदारी दी जाती है, वो जहाँ से भी आ रहा है हम लोग उसका आवेदन निवेदन आपने किया था? भिलाई टाइम्स में धन्यवाद देता हूँ। आप पहली 6 महीना या 9 महीना पहले आप आश्वस्त कर दे रहे हो। आलोक तिवारी जी बता रहे हाँ, आप आपे बता दे रहे हो, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं देख चुके रहे हो। विधायक बन गए हो तो सबसे पहले कौन कौन से काम जरूरी है करने? मतदाता मन के आशीर्वाद है तो हो ही, तो आप में विश्वास दिलाता हूँ, क्षेत्र में बहुत सारा काम करे की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा राजनांदगांव में है और राजनांदगांव से चुनाव कौन लड़ रहे बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के ऐलान के बाद भाजपाइयों में मन में खुशी है। हमारे साथ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र भी हैं। उनसे बात की तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, पसीना बहा रहे। अभिषेक जी, पसीना बहा रहे एक बार फिर से आप? देखिए, आज पूरा राजनांदगांव जिला इस देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत में उमड़ा है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है, ये साफ होता है कि नांदगांव से लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बन रही है। लीड की लेकर चर्चा हो रही, डॉक्टर साहब की लीड इस बार बढ़ने वाली कांग्रेस के प्रत्याशी को देखने के बाद, इस पर क्या आकलन आप? देखिए, लीड के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूंगा कि प्रेम और आशीर्वाद राजनांदगांव का डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ था, है और रहेगा। सांसद के बाद आप जो है एक तरह से कहा जाए संगठन के काम में व्यस्त हैं, मेन राजनीति में कब से और आएंगे? और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संगठन का काम ही मेन राजनीति है। धन्यवाद, थैंक यू। अभिषेक सिंह थे, पूर्व सांसद रहे और जो है रमन सिंह के पुत्र है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, काम कर रहे हैं संगठन के कामों में। लोग आए, उनसे ही बात कर लेते हैं, चूंकि लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, अमित शाह की सभा अटेंड करने आए। कहाँ से है वो? दुबड़ी बोल के पास। अमित शाह सुनू, कैसे डॉक्टर साहब के काम धाम? अच्छा है। बेदारी फिर आज ही का? आ जाएगा फिर से? आना चाहिए भाई, आना चाहिए, आना चाहिए। क्या अच्छा लगते? अच्छा लगते। काम धाम ठीक है? हाँ, सब ठीक है। कहाँ ला जी, टोपी निकाल दीजिए। डबरी वाले हो? कैसे काम धाम? ठीक ठाक है। बेदारी डॉक्टर साहब आज ही फिर से? हाँ, आज ही कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। कांग्रेस वाले कौन लड़ा थे? कांग्रेस वाले हमारे से लड़े थे दलेश्वर। जो डोंगरगांव हो गए, स्थिति ठीक है ओकर? स्थिति ठीक है दलेश्वर के कि भरत वर्मा आज ही लगा थे बदलाव करना ही करके? तो भरत वर्मा आज ही? हाँ, कैसे का? चलो, भरत वर्मा पोजीशन ठीक है कहा थे भाई। और अभिषेक सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, देख रहे हैं आप, और भी लोगों से बात करेंगे बने रही भिलाई टाइम्स की वीडियो में। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया में भाग लिया। माननीय अमित शाह जी इस नॉमिनेशन में हम सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने, जिले के 4 प्रत्याशी हमारे और चारों प्रत्याशी के लिए डोंगरगढ़, राजनांदगांव और खुज्जी, चारों प्रत्याशियों ने आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया की और शानदार सभा के माध्यम से हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला और सबको आशीर्वाद दिया और आज अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया मैंने पूरी की है
और वहाँ से आया हूँ। और अमित शाह जी का रहना कितना बड़ा बल देगा आप लोगों को, सभी प्रत्याशी? देश के गृह मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं में एक संबल, एक ताकत आती है, जोश आता है। और न केवल राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उत्साहजनक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में सीधा केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव की 8 सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, क्या समझते हैं, क्या स्थिति रहेगी? इस बार जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है और 8 में से अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त साफ साफ दिख रही है। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ गिरीश देवांगन है कांग्रेस से, कितना आंकते हैं उनको? देखिए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव तो लड़ेगा कोई न कोई। अब राजनांदगांव में नहीं मिला तो बाहर से, पड़ोस से ढूंढ के ला रहे हैं, तो जो भी हो चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी है। नहीं, मैं चुनाव को गंभीरता से लेता हूं और कोई भी चुनाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरी गंभीरता से इस चुनाव के अभियान में लगे। गिरीश देवांगन पहुंचे हैं। हाँ, बिल्कुल मुलाकात हुई, गिरीश जी से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब, अगर हम मतों की बात करें तो अन्य साल के अपेक्षा में मत का प्रतिशत है वो बीजेपी को लेकर गिर रहा है, क्या इसकी वजह हो सकती है? मत का प्रतिशत जी, जो वोट पड़ते हैं, जैसे पहले आप जो जीते फिर कम हुआ, ऐसा इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लीड जो है इस बार अभी तक के सभी जितने विधानसभा चुनाव लड़े गए हैं उसमें सर्वाधिक लीड का चुनाव होने वाला है। धन्यवाद सर, आप सबको बहुत बहुत। देखिए, हम लोग को जब भी कोई जवाबदारी दी जाती है तो चुनौतीपूर्ण ही दी जाती है। 15 साल के शासनकाल को हटाकर कांग्रेस का शासन लाना भी, सरकार लाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था, जिसको हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने सब मिलजुल कर और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से उसको पूरा किया है। तो आज एक चुनौती मिली है राजनांदगांव के रूप में, जिसमें 15 साल के मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हाईकमांड के निर्देश पर यहाँ चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार के तौर पर। तो यहाँ हमारे जो साथी है राजनांदगांव के और यहाँ की जो जनता है वो जान रही है कि किसके सिर पे मुकुट रखना है और जीत हमारी ही होगी। टिकट आपने मांगी थी कि पार्टी ने में नाकाम रही है कांग्रेस, क्या रणनीति रही? मैंने बताया कि पार्टी में जब भी हम लोग को जो भी भूमिका दी जाती है, जो भी हम जिम्मेदारी दी जाती है, वो जहाँ से भी आ रहा है हम लोग उसका निर्वहन करते हैं। निवेदन आपने किया था? आवेदन एक प्रक्रिया है, कोई आवश्यक भी नहीं है कि आवेदन करने वाले को पार्टी निर्धारित करती है, हाईकमान निर्धारित करता है कि कहाँ किसकी क्या उपयोगिता है, किसकी क्या भूमिका होगी। राजनांदगांव के कांग्रेसी जो है, 15 साल से किला ढाल में नाकाम रही है कांग्रेस, इस बार क्या नई रणनीति रही? देखिए कि 15 साल में जो राजनांदगांव का विकास होना था, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र का, वो कहीं दिखता नहीं है। तो जनता समझ चुकी है कि ठगने का काम डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। पनामा पेपर लीक से लेके नान घोटाला से लेके चिट फंड घोटाला, प्रियदर्शनी घोटाला, घोटालों के उन्होंने खुद कहा है कि कमीशन खाना बंद करो, तो कमीशन खोर के मुखिया कौन है इसको भी जनता समझती है। तो जनता इस समय उन्हीं के नारे में, अब नहीं सही वो बदल के रही, वो राजनांदगांव की जनता बोल रही है। जिले की जनता आपको हेलीकॉप्टर प्रत्याशी कह रही, कैसे सामना करेंगे? जिले की जनता नहीं कह रही है, भाजपाइयों का उड़ाया हुआ है। भाजपाई पहले समझ ले कि उनका नेता जो है, उनका उम्मीदवार कहाँ से आया हुआ है, हेलीकॉप्टर से कि हवाई जहाज से। जब टिकट फाइनल हुई तो आप आश्चर्यचकित थे कि आशान्वित थे कि पहले से? मैंने जैसे आपको बताया कि पार्टी हम लोग की भूमिका तय करती है, चाहे जो भी काम दे, छोटा काम दे, बड़ा काम दे, उसको हम परिणाम तक पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर सक्षम हैं। खुद जी से भाजपा प्रत्याशी गीता साहू हमारे साथ मौजूद है। गीता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो, अब विधायक बनने जा, मतलब प्रत्याशी बन गए हो, कहा किसे देखे? अब विधानसभा के प्रत्याशी बने तो विधानसभा के क्षेत्र के विकास करवाबो, उनका मन के सहयोग करबो और उनकर कंधा से कंधा मिला करके आगे चलबो। का मुद्दा लेके अभी जात हो, अभी प्रचार शुरू कर दे हो, का कहा? हमार प्रचार ये है कि माननीय मोदी जी के जो काम रहे, आवास ला लेकर के हो, चाहे शौचालय लेकर के हो, चाहे महिला सशक्तिकरण ला लेकर के हो, चाहे गर्भवती महिला मन ला लेकर के हो। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना जो चलत रही से, आज 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार रही से आज बिल्कुल भी नहीं चला पाए। तो ये सब मुद्दा ला हम लेकर के
जनता के सामने जाबो। आपके मुकाबला पूर्व विधायक भोलाराम साहू जी सोई 2 बार के विधायक है, वे सीनियर है, लोकसभा चुनाव तक को लड़े हैं। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर वो सीनियर है, ठीक है सीनियर है, लेकिन दो बार के विधायक रहे के बावजूद भी हमारे क्षेत्र ला इतना सारा डेवलपमेंट की जरूरत रही से जो ओला अभी तक कर देना चाहिए रही से। मैं आप लोग बताना चाहत कि 15 साल से वहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन वहाँ काम बिल्कुल भी नहीं हुए। वहाँ आज भी लोग सड़क के लिए त्राही होते, वहाँ स्कूल भवन के लिए त्राही होते, शिक्षक मन के कमी की वजह से त्राही होते। वहाँ स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा काम हो सकत रही, वहाँ वो भी कुछ काम नहीं कर पाते। पुल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे क्षेत्र में, लेकिन आज पुल भी नहीं बना पाए। छन्नी साहू जी के बारे में कहा बोला टिकट कट गए है, अब वो उनकर पार्टी के डिसीजन है, वो हमारे पार्टी के डिसीजन तो नहीं है भैया। बातचीत होती रही आपके तो? नहीं, मोर तो बातचीत होकर से जिला बिल्कुल पंचायत अध्यक्ष रहो, विधायक रही से, क्षेत्र में घूमना फिरना साथ में कभी नहीं होत रही से भैया। आज तक से मतलब ऐसे अपन बातचीत नहीं होत रही से। सामाजिक अगर कार्यक्रम है तो वहाँ पे मुलाकात हो जाती रही से, जय जोहार बस प्रणाम हो गए, ओकर ले ज़्यादा नहीं होती। टिकट मंगे हो कि पार्टी दे है आपला? टिकट मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि पार्टी दे है और आवेदन निवेदन कहीं नहीं करे रहो? नहीं, मैं आवेदन निवेदन कुछ नहीं करे रहा हूँ। अच्छा, केवल मैं काम करत रहूँ जनता के प्रति, लोग के प्रति जो समर्पण भाव हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मैं जो करत रहूँ ओला देख करके, और पार्टी कहीं ना कहीं एक छोटे से कार्यकर्ता ला उठा के दे है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे पार्टी वाले मतलब। दोनों प्रत्याशी साहू हर साहू समाज के नेता तक मौजूद है, समाज का कर तरफ जाते हैं? समाज तो अपन बेटी के तरफ ही जाही, बेटी में ज़्यादा दुलार मिलते। कहाँ साहू जी? नहीं बिल्कुल इस समय गीता साहू जी है जीत के आई कुछ विधानसभा क्षेत्र से। हमारे बहुत आशीर्वाद समर्थन समाज के, अब चूंकि अब प्रत्याशी दोनों हैं तो समाज के कोई एक पक्ष में नहीं जाए। समाज के तो ऐसे है कि हमारे समाज बाहुल्य समाज है रे, तो दोनों पक्ष ला जाही, लेकिन हाँ उमें पार्टी है उम्मीदवार के स्थिति परिस्थिति ला ओकर योग्यता ला आँख के जरूर ओला जिताई। गीता साहू जीत के आई। तो ये रही से गीता घासी साहू जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही से अब जो है भाजपा के प्रत्याशी बन चुके खुज्जी में, और भोलाराम साहू से कांग्रेस के जो नेता है और जो पूर्व विधायक है 2 बार के और सांसद चुनाव लड़ रही से हार चुके हैं, ओकर से मुकाबला हुई। अब देखने वाली बात यह है कि 3 तारीख के काकर किस्मत खुलते हैं, 3 तारीख काकर विजयी हो। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह फिर से राजनांदगांव से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अंदर में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस बार प्रत्याशी बनते रह गए मधु भी आप इस बार? नहीं, कोई इसकी चिंता नहीं है। डॉक्टर साहब जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। आपके समर्थकों में थोड़ी उदासी है कि मधुसूदन यादव? कोई उदासी नहीं है। रमन सिंह के प्रत्याशी बनने के बाद पूरे राजनांदगांव में न सिर्फ जनता में बल्कि कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। क्या लगता है कब नंबर लगेगा फिर आपका? अभी अगले 19 में 24 आज मेरे पास संगठन की जिम्मेदारी है और मैं संगठन का काम कर रहा हूँ जी। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर क्या कहेंगे? गिरीश देवांगन को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस प्रत्याशी कहीं टिकने वाले नहीं है, पहले भी नहीं टिके और इस बार भी नहीं टिकने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। लीड को लेकर कुछ चर्चा है आप लोग की? बहुत अच्छे से जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत। क्या रहेगा? खत्म करो ना जल्दी। बहुत अच्छे से जीतेंगे। ठीक है, चलिए। मधुसूदन यादव थे और राजनांदगांव के पूर्व सांसद, पूर्व मेयर और एक बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार चर्चा थी उनके राजनांदगांव विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन इस बार भी उन्हें असंतुष्ट रहना पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में और क्या कुछ अपडेट आएंगे, वो बने रही विलायत के साथ। डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी, का हाल चाल है? क्षेत्र में का हाल चाल होकर पहली पता भिलाई टाइम्स में धन्यवाद देता हूँ। आप पहली 6 महीना या 9 महीना पहले आप आश्वस्त कर दे रहे हो। आलोक तिवारी जी बता हाँ, आप बता दे रहे हो। आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं देख चुके रहे हो कि आप मैंने प्रदेश में जो आकलन कर रहे हो वो आकलन सटीक बैठे है। अब हाँ, आलोक तिवारी भाई हमारे अच्छा विश्लेषण रही से दुर्ग संभाग के, और ओकर वो जो विश्लेषण है ओकरे हिसाब से भी टिकट मिले है। इसे मोला विश्लेषण के हिसाब से बताया था कि पोजीशन ठीक ठाक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी डोंगरगांव विधानसभा के मतदाता मन बना चुके हैं। 10 साल में वो क्षेत्र में विधायक रहे हैं। वो क्षेत्र के विधायक लगातार अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा आरोप लगे हैं, किसान के हित में, चाहे नगर पंचायत के निर्माण के है, चाहे क्षेत्र में अधोसंरचना के निर्माण, ऐसे बहुत सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी आरोप के माध्यम से हम लगातार सड़क के लड़ाई लड़े रहे हैं। और वो आज आने वाला समय में हमला पूरा विश्वास है वहाँ के मतदाता हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करी और फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए ही, ऐसे हमला विश्वास। विधायक बन गए हो तो सबसे पहले कौन कौन से काम जरूरी है करने? मतदाता मन के आशीर्वाद है तो हो ही, तो आप लोग मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्षेत्र में बहुत सारा काम करे की आवश्यकता है। भी अधोसंरचना के निर्माण में, स्वास्थ्य में, पेयजल में,
बहुत सारा काम करे के आवश्यकता है और वो काम ला हमन आने वाला समय में क्षेत्र के मतदाता आशीर्वाद दी तो जरूर हम पूरा करबो। आज अमित शाह जी आ रही से ओकर कितना असर पड़ी क्षेत्र में? बिल्कुल अमित शाह जी के जो बात है आज वो उत्साह भरे है, नामांकन में वो कार्यकर्ता वो यहाँ से उत्साह लेके जाते हैं, अब वो उत्साह चार्ज हो गया आज कार्यकर्ता है। ये अमित शाह जी के जहाँ जहाँ भी गए वो अच्छा वातावरण हम सब मन में निर्मित करे, आज वो वातावरण आप सब मतलब देखे मिलत है। ठीक है, धन्यवाद। भरत वर्मा जी रही से जो डोंगरगांव से भाजपा के प्रत्याशी है और दलेश्वर साहू से ओकर मुकाबला हवे। अब देखे वाली बात ये है कि 3 दिसंबर के जो रिजल्ट आई वो का रिजल्ट पहले चरण के मतदान होते, पहले चरण के मतदान में जो है ये सीट भी हवे, डोंगरगांव भी है, राजनांदगांव हवे, राजनांदगांव जिला की जो सब सीट है। बने रहो बिलाइटन के साथ में वीडियो अब बहुत सारा अपना अपडेट मिली चुनाव के।